एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें है फैक्टराइज, हमें फैक्टराइज करना है 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 6, सॉरी माइनस सिक्स, मुझे इसको फैक्टराइज करना है। तो आप ये देखिएगा कि जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर इसकी मैक्सिमम पावर 4 है, मैक्सिमम पावर 4 का मतलब क्या है कि इसकी डिग्री 4 है, तो इसकी डिग्री 4 है तो इसके जो फैक्टर्स होंगे, इसके फैक्टर्स भी टोटल 4 होंगे क्योंकि इसकी डिग्री 4 है। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि किसी की भी डिग्री अगर 4 होती है तो उसके फैक्टर्स भी टोटल 4 ही होते हैं। तो जरा देखिएगा इस तरीके से करेंगे। इसके दो फैक्टर तो मुझे हिट एंड ट्रायल से निकालने पड़ेंगे, तो वो कैसे करते हैं हम एज्यूम करके चलते हैं, चेक करते हैं एक बार x इज इक्वल टू 1 पर, फिर -1 पर, फिर 2 पर, फिर -2 पर, और देखते हैं कि किस पर हमारा जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि रिमाइंडर हमारा कहाँ पर 0 आ रहा है, वो हम चेक करते हैं। तो देखिएगा ये ऐसा होगा, लेट द गिवन पॉलिनोमियल let the given polynomial be fx is equal to 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6। ठीक है, तो ये हमको एक पॉलिनोमियल दे रखा है। अब मैं ये कहूंगा लेट अस चेक फॉर x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए जरा चेक करते हैं। जब मैं x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करूंगा तो जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें पूरे में जहां जहां पर x है वहां वहां पर हम वैल्यू 1 डाल देंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे f1, तो f1 कितना हो गया 2 इंटू 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 14 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 19 इंटू 1 माइनस 6। तो 1 की पावर 4 हो जाता है 1, 1 इंटू 2 हो गया 2, 1 का क्यूब हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू माइनस 14 हो गया माइनस 14, माइनस 19 इंटू 1 हो गया माइनस 19, और ये हो गया माइनस 6। अब 2 प्लस 1 हो गया 3, और माइनस 14 और माइनस 19 कितना हो गया माइनस 33, माइनस 33 और माइनस 6 ये हो गया माइनस का 39। तो 3 माइनस 39 होगा बेटा माइनस 36। ठीक है, और ये 0 के इक्वल नहीं है, तो x इज इक्वल टू 1 तो मेरे लिए बेकार हो गया। ठीक है, अब हम ये तो चेक नहीं करेंगे, फिर हम करेंगे x इज इक्वल टू -1 पर चेक। तो फिर लिखते हैं लेट अस चेक फॉर लेट अस चेक फॉर x इज इक्वल टू -1। -1 के लिए चेक करते हैं, तो f -1, f -1 क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 माइनस 14 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 19 इंटू -1 माइनस 6। -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा +1। कभी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो वो सीधा सीधा पॉजिटिव नंबर की तरह ही वो ट्रीट करते हैं हम उसको। तो ये हो जाएगा 2, -1 की पावर 3 हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर हो गया +1, +1 इंटू -14 हो गया -14, -19 इंटू -1 हो गया प्लस का 19, और ये हो गया -6। अब जरा चेक करो, ये 2 प्लस 19 ये कितना हो जाएगा 21, और -1 -14 हो गया -15, -15 और -6 हो गया -21, -21 प्लस 21 कैंसिल आउट होकर 0 हो गया। जब ये 0 हो गया इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 इसका एक रूट है, देयरफॉर
x is equal to -1 is a, therefore x is equal to -1 is a root of fx. x is equal to -1 is a root of fx. और फिर इस -1 को अगर इधर ले आएंगे तो ये +1 बन जाएगा. इट implies that x plus 1 is equal to 0 is a, x plus 1 is equal to 0 is a factor x plus 1 is equal to 0 is a factor of fx. ये fx का एक फैक्टर हो गया. तो fx का बेटा एक फैक्टर मेरे पास आ गया. इसके कितने फैक्टर्स आएंगे टोटल मैं बता देता हूँ. मैक्सिमम पावर 4 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है. तो इसके फैक्टर्स जो है वो टोटल 4 आएंगे, 4 से कम नहीं आएंगे. ठीक है ना, 4 से कम ना 4 से ज्यादा. तो मैंने एक तो देख लिया, ये हमारा आ गया x इज इक्वल टू -1, यानी कि x प्लस 1 एक फैक्टर आ गया. फिर मैं क्या करूंगा, मैं x को 2 मान लेता हूँ. तो लेट अस चेक और x इज इक्वल टू 2. तो देखिए f2 कितना हो जाएगा, पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां पर x है वहां वहां पर 2 डाल दो. तो 2 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 -14 इंटू 2 का स्क्वायर, -14 इंटू 2 का स्क्वायर -14 इंटू 2 का स्क्वायर और -19 इंटू 2 और -6, ये हो गया. तो 2 की पावर 4 होता है 16, 16 2 सा होता है 32, 2 की पावर 3 हो गया 8, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 14 4 सा हो गया 56, माइनस का 56, ये हो गया माइनस का 38 और ये हो गया माइनस का 6. 32 प्लस 8 40 और ये हो गया 6 प्लस 8 14, 14 और 6 हो गया 20, 2 कैरी 2 और 5 7 और 3 7 और 3 10. तो 40 minus 100 is equal to -60 which is not equal to 0. तो x is equal to 2 मेरे लिए बेकार हो गया. अब मैं ट्राई करूंगा x is equal to -2. Let us check for x is equal to -2. -2 के लिए चेक करते हैं. तो जो पूरा ये fx है इसमें जहां जहां पर x है वहां वहां पर -2 डाल दीजिए. तो 2 into -2 की पावर 4 प्लस -2 की पावर 3 -14 इंटू -2 का स्क्वायर -19 इंटू -2 और -6, ये हो गया. -2 की पावर 4 हो गया 16 और 16 2 हो गया 32, -2 की पावर 3 हो गया -8, -2 का स्क्वायर हो गया +4 और 14 4 जा 56, वो भी माइनस का -15 -56, -19 इंटू -2 हो गया प्लस का 38 और -6. और पॉजिटिव वाले 1 और 2 ये दो नंबर हैं. 32 और 38 को अगर ऐड कर दें तो 38 और 2 40 और 70 हो गया टोटल. और 56 और 8 हो गया 64, 64 और 6 ये भी 70 माइनस का. -70 प्लस 70 कैंसिल आउट होकर 0 बन गया. तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि x इज इक्वल टू -2 इसका एक रूट हो गया. Therefore, इधर लिख रहा हूँ. Therefore, x is equal to -2 is a root of fx. अगर -2 को इधर ले आएंगे which implies that x plus 2 is equal to 0 is a factor of fx. यहाँ तक सबको क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बताइए. सर ये जो आपने अभी लास्ट वाला स्टेप करा कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये वाला क्यों करा आपने, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए. अच्छा ये क्यों करा, जब x इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू लिखते हैं ना कि x इज इक्वल टू ये है, तो उसको तो हम बोल देते हैं कि वो रूट है.
लेकिन जब ये इक्वालिटी के इधर -2 है, इसको इधर ले आएंगे तो +2 बन जाएगा। तो x + 2 = 0। तो ये जो टर्म आता है ये कहलाता है फैक्टर। इसका फैक्टर बताने के लिए तो मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए, एक तो आ गया x + 1 और एक आ गया x + 2। ये समझ में आ गया? यस सर। अब हम क्या करेंगे कि देखिए x + 1 इसका एक फैक्टर है और वो भी 0 के बराबर है, x + 2 इसका फैक्टर है, वो भी 0 के बराबर है। तो हम जो ये दोनों फैक्टर्स आए हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर टिल नाउ we have found two factors of fx। अब तक मेरे पास fx के दो फैक्टर्स आए हैं, एक आया x + 1 और एक आया x + 2। तो let us multiply both these factors। तो फैक्टर की वैल्यू जो है ना, फैक्टर की वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल होनी चाहिए। हमारा x + 1 ये भी एक फैक्टर है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। हमारा x + 2 ये भी एक फैक्टर है, इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल है। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी तो 0 के इक्वल होगा। x + 1 ये भी 0 के बराबर है, यस ये भी 0 के बराबर। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी तो 0 के बराबर आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर तो x + 1 × x + 2 = 0। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x × x क्या हो गया x², x × 2 कितना हो गया 2x, 1 × x कितना हो गया x और 1 × 2 कितना हो गया 2 = 0। इसका मतलब x² 2x + x कितना होता है 3x, x² + 3x + 2 = 0। अब आपको क्या करना है? अब आप ये देखिए आपके पास दो फैक्टर आ गए। दो फैक्टर आने का मतलब ये है कि अब आपको दो फैक्टर और निकालने हैं। तो दो फैक्टर कैसे निकलते हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकलते हैं दो फैक्टर। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन से निकलते हैं तीन फैक्टर। और ये है आपकी डिग्री 4 वाली जिसको हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। इससे निकलते हैं चार फैक्टर्स। तो दो तो आप निकाल चुके हैं, उनको मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ये जो टर्म आया है ना मल्टीप्लाई करके, ये जो पॉलिनोमियल आया है, इस पॉलिनोमियल से इस पूरे को डिवाइड कर दो। ठीक है, और फिर जो क्वोशंट आएगा उस क्वोशंट को फैक्टराइज कर दो तो आपके पास बचे हुए दो फैक्टर्स आ जाएंगे। समझ गए मेरी बात? यस सर। यस सर ठीक है, तो अब जो ये टर्म आया है x² + 3x + 2, इससे मैं इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दूंगा। देखिएगा कैसे, मैं ये मिटा रहा हूँ पूरा और यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर हम इसके चारों फैक्टर्स हिट एंड ट्रायल मेथड के उससे भी हाँ, फॉर्मूले से हिट भी एंड निकाल ट्रायल से भी सकते हैं। चारों, हाँ हिट एंड ट्रायल से भी चारों निकाल सकते हो, लेकिन वो ना बेटा लंबा पड़ता है। वो लंबा पड़ता है। तो आप ये देखिए कि आप बस इतना कर लो कि जैसे क्यूबिक दे रखा है, क्यूबिक मतलब पावर अगर 3 दे रखी है, तो एक फैक्टर निकालो हिट एंड ट्रायल से और बाकी के जो बाकी जो वो एक फैक्टर आता है उससे डिवाइड कर दो पूरे पॉलिनोमियल को। इसी तरीके से यहाँ पर डिग्री 4 वाला दे रखा है, तो दो फैक्टर निकालो हिट एंड ट्रायल से, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके पूरे पॉलिनोमियल को उससे डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करके ना आसानी से हो जाता है क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है, मैं देखो कर रहा हूँ अभी। मैंने क्या करा, यहाँ हम लिखेंगे now we have to divide fx by x square। Now we have to divide fx by x square plus 3x plus 2। तो x square plus 3x plus 2, इससे आपने डिवाइड कर दिया इस पूरे पॉलिनोमियल को। 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे,
अब ये जो पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2x की पावर 4 आ जाए। एक्स स्क्वायर में क्या 2x square 2x स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर लिख देंगे 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x की पावर 4। 2x स्क्वायर इंटू 3x क्या हो गया 2 3 जा 6, 6x क्यूब। 2x स्क्वायर इंटू 2 कितना हो गया 4x स्क्वायर। नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। 2x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 4 कैंसिल आउट। x क्यूब माइनस 6x क्यूब क्या हो जाएगा माइनस 5x क्यूब। भाई 1x क्यूब माइनस 6x क्यूब है ना, तो 1x क्यूब माइनस 6x क्यूब क्या हो जाएगा माइनस 5x क्यूब। समझ गए इतना? yes sir ठीक है, चलिए जी। अब उसके बाद देखिए ये है माइनस 14x स्क्वायर और ये है माइनस 4x स्क्वायर। तो माइनस 14 और माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 18, minus 18 -18 माइनस 18x स्क्वायर माइनस 19x और माइनस 6। इसको एज इट इज कॉपी कर लो, माइनस 19x और माइनस 6, इसको मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया। अब देखिएगा, अब देखो x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूंगी माइनस 5x क्यूब आ जाए, minus 5x माइनस 5x बिल्कुल सही। तो माइनस 5x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 5x क्यूब। तो ये हो गया माइनस 5x क्यूब। माइनस 5x इंटू 3x ये कितना हो गया माइनस का 15x स्क्वायर। माइनस 5x इंटू प्लस का 2 ये क्या हो जाएगा माइनस 10x। नीचे वालों के साइन चेंज, ये प्लस और ये भी प्लस। माइनस 5x क्यूब प्लस 5x क्यूब कैंसिल आउट। माइनस 18x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर क्या हो गया माइनस 3x स्क्वायर, बिल्कुल सही। और माइनस 19x प्लस 10x ये कितना हो जाएगा माइनस 9x। और माइनस 6 आपने नीचे और कॉपी कर लिया। अब x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए। 3x दोबारा बताओ, minus 3x minus 3 माइनस 3 बिल्कुल सही। बेटा 1 मिनट वेट करिए, मैं आ रहा हूँ अभी।
हाँ जी, आप लोगों ने करा क्या कंटिन्यू कंप्लीट करा? Yes, sir. Yes, sir. देखिए हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर में -3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो लिख दिया -3 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया -3x स्क्वायर, फिर -3 इंटू प्लस का 3x ये हो जाएगा -9x, -3 इंटू प्लस का 2 ये हो जाएगा -6। -6. नीचे हाँ नीचे वालों के साइन चेंज, ये प्लस और ये प्लस, -3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कैंसिल, -9x प्लस 9x कैंसिल, -6 प्लस 6 कैंसिल, रिमाइंडर आ गया आपका 0, रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखिएगा रिमाइंडर जैसे ही 0 आया तो अब आपको क्या करना है कि ये जो हमारे पास ऊपर क्वोशंट आया है, अब आपको इस क्वोशंट को फैक्टराइज करना है। Now factorize the quotient. Factorize the quotient. क्वोशंट देखिएगा क्या दे रखा है, क्वोशंट आया 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या करना है यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इसके फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर किस तरीके से होंगे, देखो जो हमारे पास ये है 2 है और ये -3 है, हम एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू -3 जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा -6। अब -5 के फैक्टर कुछ इस तरह से करने हैं, कुछ इस तरह से मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो -5 के बराबर आ जाए और मल्टीप्लिकेशन -6 के बराबर आ जाए। तो क्या करेंगे बताओगे, बताएंगे? Sir, 5 into 1. 5 इंटू 1 अगर मैं करता हूँ, नहीं 6 इंटू 1, समझ गए? 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 आएगा, मुझे तो 6 चाहिए ना -6, तो 6 इंटू 1 हम ऐसे लिखेंगे 2x स्क्वायर -6x प्लस 1x। अब आप देखिए -6 और +1 क्या हो जाएगा -5 और -6 इंटू प्लस का 1 ये क्या हो जाएगा -6। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब No, sir. Sir, please repeat. दोबारा बताऊं? Yes, sir. हाँ देखिएगा ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और ये कांस्टेंट टर्म है -3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया -6। अब बीच वाला जो नंबर है ना -5 उसको इस तरह से स्प्लिट करना है, उसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो तो आ जाए -5 के बराबर और मल्टीप्लिकेशन आ जाए -6 के बराबर। तो मैंने ये देखा, अच्छा ये -6 गलत लिखा है मैंने, लास्ट में -3 था ना, -3 तो -5 को मैं लिख दूंगा -6x प्लस 1x। तो देखो -6 और +1 क्या हो जाएगा -5 और -6 मल्टीप्लाइड बाई +1 वो क्या हो जाएगा -6। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. हाँ जी। अब जरा देखिए इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में 2x कॉमन आ रहा है, मैंने 2x निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ बचेगा -3। फिर आप क्या करो, पहला टर्म है यहाँ पर x, तो इन दोनों में से कोई ऐसी चीज कॉमन ले लो कि पहला टर्म x आ जाए, तो बस 1 है 1 कॉमन ले लो, तो +1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर केवल x बचेगा और अगला टर्म तो -3, अगला टर्म अपने आप ही -3 ही लिख देगा, वो अपने आप ही यही आएगा। समझ गए? अब इसमें और इसमें दोनों में x -3 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x -3। जब x -3 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा 2x और इधर क्या बचेगा प्लस का 1, ये हो गया 2x और प्लस का 1 ये हो गया। तो ये करने के बाद में फिर मैं ये कहूंगा कि अब मेरे पास एक फैक्टर ये आ गया, एक फैक्टर ये आ गया, दो फैक्टर पहले ही आ चुके थे, एक x+1 और एक x+2। देयरफॉर all the
all the four factors of fx, therefore all the four factors of fx are x plus 1 comma x plus 2 comma x minus 3 and 2x plus 1। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? अवनी, Yes, देवांश, sir. जानवी, लक्ष्य, Yes, पार्थ, sir. Yes, sir. यश, टिया, सभी को क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। अगला देखता हूं मैं। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 5 जिसमें 4 फैक्टर्स आने थे। फिर देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फैक्टराइज एग्जांपल 6 है, फैक्टराइज x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर फैक्टराइज x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 प्लस 32x प्लस 20 कॉमा इफ, दिखाई दे रहा है सभी को? Yes, sir. It is given Yes, that, sir. okay, if it is given that x plus 2 is its factor, if it is given that x plus 2 is its factor, देखिए जी मेरा काम इन्होंने बड़ा आसान कर दिया। इन्होंने पहले से ही बता दिया है कि x plus 2 इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो मैं ये जानता हूं कि इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है, x की पावर 3, यानी कि इसकी डिग्री 3 है। तो अगर इसकी डिग्री 3 दे रखी है तो इसके टोटल फैक्टर 3 आएंगे। जब टोटल फैक्टर 3 आएंगे तो एक फैक्टर पहले से ही दे दिया इन्होंने x plus 2, ठीक है। एक फैक्टर पहले से ही इन्होंने x plus 2 दे दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं x plus 2 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दूंगा। पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद में फिर आप अपने आप ही समझ जाएंगे, भाई x की पावर 3 है तो टोटल 3 फैक्टर्स आएंगे। एक फैक्टर पहले से ही दे रखा है तो बस मेरे को डिवाइड करना है और जो क्वोशिएंट आए फिर उसको फैक्टराइज कर देंगे। समझ गए? Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। अब इसमें हम ये कहेंगे कि since x plus 2 is one of its factor, एक फैक्टर इसका x plus 2 है, तो x plus 2 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो। डिवाइड fx, ये जो fx है ये पूरा पॉलिनोमियल x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 बाई x प्लस 2। x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। इस पूरे को डिवाइड करना है x प्लस 2 से, ठीक है। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 3 आ जाए x स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू x क्या हो गया x क्यूब, x स्क्वायर इंटू 2 क्या हो गया 2x स्क्वायर। ये नीचे वालों का साइन चेंज, ये माइनस और ये माइनस, x क्यूब प्लस का है और ये माइनस का है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 13x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना हो गया 11x स्क्वायर। आगे के दोनों टर्म्स एज इट इज कॉपी कर लो, 32x
प्लस 20। अब x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 11x स्क्वायर आ जाए, बताइए। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 11x स्क्वायर आ जाए, सर 11 11x 11x, ठीक है। ये हो गया 11x, तो 11x इंटू एक्स कितना हो गया 11x स्क्वायर, और 11x इंटू 2 कितना हो गया 22x। नीचे वालों का साइन माइनस चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट। 32x माइनस 22x कितना हो गया 10x, और अगला टर्म एज इट इज कॉपी कर लो 20। x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 10x आ जाए, 10 10, बिल्कुल सही। तो 10 इंटू एक्स हो गया 10x, और 10 इंटू 2 हो गया 20। ये जो नीचे वाले टर्म्स हैं इनका साइन चेंज कर दो, ये प्लस का 10x है तो माइनस, ये प्लस का 20 है तो माइनस। 10x माइनस 10x कैंसिल, 20 माइनस 20 कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। नाउ वी हैव टू फैक्टराइज द क्वेश्चन। We have to factorize. Now we have to factorize the quotient. तो quotient क्या है, x square plus 11x plus 10। इधर कर रहा हूँ, x square plus 11x plus 10। अब आप खुद देखिएगा, ये x square का कोफिशिएंट है, इधर कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, और ये 10 है, तो 1 into 10 कितना हो जाएगा 10। 1 into 10 हो गया 10। तो अब 11 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो तो आ जाए 11 के बराबर और जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ जाए 10 के बराबर। क्या करेंगे बताओगे, बताएंगे बेटा क्या करना है। सर +6 -5 है। देखो अगर मैं +6 -5 करता हूँ ना, तो 6x माइनस 5x क्या हो जाएगा, प्लस का 1x, और 6 इंटू -5 हो जाएगा माइनस का 30। मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा समझिए, कि 11 बीच में तो 11 आना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो 11 आना चाहिए। तो 6 +6 और -5 का, अगर मान लो +6 और -5 है तो वो +1 आएगा, ठीक है। अगर आप +6 और +5 बोलते हो तब तो वो 11 आ जाएगा, लेकिन 6 इंटू 5 करेंगे तो 30 हो जाएगा। मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए 10। बताओ, ओके सर। तो बताइए क्या होना चाहिए। दिवांश कुछ बोल रहे थे। मेरा माइक वर्क नहीं कर रहा था तो चेक कर रहा था अब कर रहा है या नहीं। अच्छा, बाकी बच्चे बताइए क्या हो सकता है। यश, जानवी, टिया बताइए। अवनी, पार्थ, बड़ा आसान सा है, आप में से कोई भी नहीं बता पा रहा है क्या। मल्टीप्लिकेशन 10 के बराबर हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन 11 के बराबर हो। मेरी आवाज आ रही है सबको कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। यस सर। Yes, sir. कहाँ खो गए हो, इतना आसान आपको। आप एक बात बताओ, अगर 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 कर दूं तो 10 आ जाएगा जो कि मुझे चाहिए, और 10 + 1 कितना होता है, सर 11 11 होता है। तो इसमें इतना सोच रहे हैं, पता नहीं कहाँ दिमाग लगा रखा है सभी ने। ये हो गया x स्क्वायर, इसको लिखो प्लस का 10x, और इसको लिखो प्लस का 1x। तो 10x + 1x हो गया 11x, और 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा 10। बताइए हो गया कि नहीं हो गया, यस सर। समझ गए Yes, सभी। sir. लक्ष्य, टिया, यश बताइए। Yes, sir. यस सर। यस सर। पार्थ समझ गए। यस सर। चलिए जी, देवांश,
ठीक है, इधर है एक्स स्क्वायर और इधर है 10x, तो दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया x, और इधर ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 10। इन दोनों में क्या कॉमन लूँ कि पहला टर्म x आ जाए, तो बस 1 हटा लो इसमें से, 1 हटा दिया तो यहाँ पर x बचा, अगला टर्म अपने आप ही प्लस 10 ही लिख देना, ये वाला यहाँ भी x प्लस 10, यहाँ भी x प्लस 10, निकाल लो बाहर x प्लस 10, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा प्लस का 1। Therefore, all the three factors of fx are, fx के 3 फैक्टर्स क्या क्या हो गए, एक फैक्टर तो दे रखा था x प्लस 2, x प्लस 2 कॉमा x प्लस 10 एंड x प्लस 1, ये तीनों फैक्टर्स हो गए इसके fx के, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस 1 मिनट वेट करिए, पानी पी रहा हूं मैं। अगला एग्जांपल देखेंगे, लास्ट एग्जांपल है जी इस चैप्टर का, उसके बाद मैं आपको सिर्फ होमवर्क भेजूंगा इस चैप्टर में, ये चैप्टर खत्म है फिर। क्वेश्चन लिखिएगा, एग्जांपल नंबर 7, फैक्टराइज 9z क्यूब माइनस 27 9z क्यूब माइनस 27z स्क्वायर माइनस 100z प्लस 300 माइनस 100z प्लस 300 कॉमा if it is given that 3z plus 10 is a factor of it, if it is given that 3z plus 10 is a factor of it, if it is given that 3z plus 10 is a factor of it, अब क्या करना है, जो पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे अब तक मुझे जितने भी पॉलिनोमियल दे रखे थे उन सब में x की टर्म्स में दे रखा होता था तो मैं उसको fx मान लेता था, अब ये z की टर्म्स में दे रखा है तो मैं इसको fz मान लूंगा। तो लिखिएगा let the given polynomial be fz is equal to 9z cube minus 27z square minus 100z plus 300। अब इसका एक फैक्टर दे रखा है 3z plus 10, तो लेट अस डिवाइड fz by 3z plus 10, fz को आप 3z plus 10 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए जी देखते हैं क्या क्या आएंगे फिर इसके फैक्टर्स, ये पूरा मिटा रहा हूं मैं। चलिए अब 3z plus 10 से इस पूरे को मैं डिवाइड करूंगा, क्या है 9z क्यूब माइनस 27z स्क्वायर माइनस 100z प्लस 300, ठीक है ये हो गया।
अब आप देखो कि 3z में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 9z क्यूब आ जाए। 3z में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 9z क्यूब आ जाए। बताएं? 2z स्क्वायर। ना ना ना, 3z में क्या मल्टीप्लाई करें कि 9z क्यूब आ जाए। 6z स्क्वायर। कितना? 6z स्क्वायर। 6 नहीं बेटा, 3 into 6 तो 18 हो जाता है, तो 6 कैसे हो गया? ओके। सर 3z स्क्वायर। 3z स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3z स्क्वायर, तो 3 into 3 तो हो गया 9, और z स्क्वायर into z क्या हो गया? z क्यूब। फिर 3z स्क्वायर into 10, तो 3 10 जा 30, तो प्लस का 30 z स्क्वायर। नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस हो गया। तो 9z क्यूब माइनस 9z क्यूब कैंसिल, -27 और -30 कितना हो जाएगा? -57। तो माइनस का 57 z स्क्वायर, फिर -100z और प्लस का 300। अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 57 आ जाए। 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 57 आ जाए। तो ऐसा हम क्या करते हैं, हम इसको 57 को 3 से डिवाइड कर लो। 3 1 जा 3, 5 - 3 कितना हो गया? 2 2 7 27, 3 9 जा 27, 19 19। और लेकिन मेरे को चाहिए माइनस का 57, तो -19 z -19 into 3 क्या हो जाएगा? -57, और z into z क्या हो जाएगा? z स्क्वायर। बताइए सभी को क्लियर है? यस yes sir यस सर। यस। चलिए जी, ये करने के बाद में फिर मैं क्या करूंगा कि -19z into 10, ये क्या हो गया? माइनस का 190 z, भाई 19 into 10 हो गया 190। ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस कितना हो गया? माइनस 190 z। अब नीचे वालों के साइन चेंज, तो ये प्लस, ये प्लस, -57 और +57 z स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस का 190 और माइनस का 100, तो 190 - 100 क्या हो गया? प्लस का 90z 90z, बिल्कुल सही। और प्लस 300 ऊपर से हमने यहाँ कॉपी कर दिया। अब 3z में क्या मल्टीप्लाई करें कि 90z आ जाए? 30 30। 30, बिल्कुल सही। तो यहाँ आ गया 30, 30 into 3 करेंगे 90, और z है ही, तो 90z हो गया। और 30 into 10 कितना हो गया? प्लस का 300। नीचे वालों के साइन चेंज, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। नाउ वी हैव टू फैक्टराइज द क्वोशिएंट। देखिएगा, now we have to factorize the quotient. अब क्वोशिएंट क्या है? 3z स्क्वायर -19z प्लस 30, तो क्या होगा? ये जो z स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, और ये लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 into 30 कितना हो गया? 90। अब -19 के कुछ इस तरह से फैक्टर करने हैं कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, वो तो आ जाए -19 के बराबर, और मल्टीप्लिकेशन आ जाए 90 के बराबर। बताओगे? एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो आ जाए -19 के बराबर, और मल्टीप्लिकेशन आ जाए प्लस के 90 के बराबर। sir 10 into 9 बहुत बढ़िया, 10 और 9। अब मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए प्लस का 90, और यहाँ है -19, तो -19 बनाने के लिए क्या करेंगे? -10z और -9z, समझ गए? तो -10 और -9 कितना हो गया? -19, और -10 मल्टीप्लाइड बाई -9 कितना हो गया? प्लस का 90। बताइए सभी को क्लियर है? yes sir बाकी बच्चे यस सर। बताइए।
सबको क्लियर, समझ में आ गया? Yes, sir. पार्ट क्लियर है? यस सर। यश, देवांश, अवनी, यस सर। जानवी, यस सर। ठीक है जी। अब जरा देखिए, ये 3z² है और ये 10z है, तो इन दोनों में कॉमन तो केवल z आ रहा है, और कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है, केवल z कॉमन आ रहा है इसमें। तो देखो, मैंने z निकाल लिया कॉमन, यहां बचेगा 3z माइनस 10। अब माइनस 9z है, इसमें से क्या कॉमन लूं कि 3z बचे अंदर? एक तो माइनस साइन निकाल लो और एक 3 निकाल लो, क्योंकि 3 3 का 9 होता है। तो यहाँ बचा 3z और यहाँ माइनस 10 है, ये अपने आप ही लिख दो, ऐसे लिख दो -10। वैसे भी हमें पता है -3 इंटू -10 प्लस का 30 है ऑलरेडी, ठीक है। इधर भी 3z -10, इधर भी 3z -10, निकालो कॉमन। 3z -10 मल्टीप्लाइड बाई z -3, ये हो गया। Therefore all the three factors of fz एक तो दे रखा है फैक्टर 3z + 10, 3z + 10, कॉमा दूसरा क्या आया 3z -10, एंड तीसरा क्या आया z -3। क्लियर सभी को? यस सर। इसी के साथ बेटा ये Yes, चैप्टर sir. खत्म होता है, और मैं इसको कुछ आपको होमवर्क भेजूंगा। हो सकता है आपको सारे क्वेश्चन ना करने हो, तो जितने क्वेश्चन पर मैं टिक लगाकर भेजूंगा वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं फोटो भेजूंगा इसकी, ठीक है। कल का दिन है आपके पास, संडे का दिन है, वो करिए, काम कंप्लीट करके फोटो खींच के मुझे होमवर्क जरूर भेजिएगा, ठीक है। Okay, sir. ओके सर। चलिए जी, ओके थैंक यू Thank you, सर। गुड sir. आफ्टरनून। ओके, गुड Hello, sir. आफ्टरनून, ओके।